वृंदावन में या अयोध्या धाम में आकर के जब जन्म लेता है तो वही हमें सुलभ हो जाता है, साक्षात्कार उसका होने लगता है। वैकुंठ में वो देवता, वो भगवान कैसे हैं? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहे निरंतर ध्यान। वही वैकुंठवासी भगवान को बड़े बड़े देवता स्तुति कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहे। लेकिन वही जब ब्रज में आता है छोटा सा रूप बना करके, तो ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे। वही परमात्मा जब जन्म लेकर के आया, भक्तों को सुलभ हो गया, तो गोपियां कहती हैं कन्हैया मैं बढ़िया माखन खिलाऊंगी, ताजो ताजो छाछ पिलाऊंगी। तो क्या करें, थोड़ा सा ठुमका दे के नाच तो दे। कन्हैया नाचने लगते हैं और गोपियां उनको दही और छाछ देती हैं उसके बदले में। देखो आप, प्रेम के वशीभूत होकर के कन्हैया यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। बांके बिहारी वृंदावन में बड़े सुलभ हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार सभी ग्वाल वालों ने कहा, बोले भैया हमारो वृंदावन सबसे प्यारो है, ये वैकुंठ तो हमें बिल्कुल अच्छो ना लगो, हमें वैकुंठ में नहीं जानो। श्री वृंदावन को बास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन न्याय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करें और संत मुनीन गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारती है श्री राधिका। वृंदावन बांके बिहारी को बराबर भक्तों ने प्रधानता दी। कहने लगे भैया हमें तो वृंदावन ही अच्छो लागे और कुछ ना है। वृंदावन वाले भगवान को जो देखे वही मुग्ध होता है, जो भी उनके दर्शन करे वही उनसे प्रेम करने लगता है। ऐसे बांके बिहारी हैं हमारे प्यारे। राधा रानी पास में बैठी हैं बरसाने में, उनके नित्य दर्शन करते हैं रोज। प्रेम, अगाध प्रेम है राधा कृष्ण का। अरे लोकन हूँ में ना ऐसो बैकुंठऊ में ना। आइए थोड़ा सा भगवान का नाम संकीर्तन गाएं। कैसा है हमारा वृंदावन वाला कन्हैया? अरे लोकन हूँ में ना ऐसो बैकुंठऊ में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में ना। लोकन हूँ में ना ऐसो बैकुंठऊ में ना। लोकन हूँ में ना ऐसो लोकन हूँ में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल।
ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन देवे इंद्र ब्रज आयो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, मान इंद्र को दूर भगायो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। मान इंद्र को दूर भगायो। ऐसो बेभव बारो, ऐसो बेभव बारो, ओ ऐसो बेभव बारो, तो ब्रज में घेरे गाय है। ऐसो बेभव बारो, ब्रज में घेरे गाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। श्री राम बड़े बड़े दुष्टन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछारो। बड़े बड़े दुष्टन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछारो। नाग कालिया पकड़ पछारो, नाग कालिया पकड़ पछारो। नाग कालिया पकड़ पछारो, नाग कालिया पकड़ पछारो। सब देवन को देव हाँ, सब देवन को देव हाँ, सब देवन को देव, तो ब्रज में माटी खाय है। सब देवन को देव, तो या ब्रज में माटी खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की बड़ी प्रशंसा की ग्वाल वालों ने, और कहने लगे ऐसो वृंदावन जैसो कन्हैया बैकुंठ में और ना किसी कहीं भी नहीं मिलने वालो। कन्हैया इसलिए हमारो तो वृंदावन ही हमें सबसे अच्छो है। एक दिन की बात है, श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं अब रास पंचाध्यायी का। कहते हैं राजन, दिवाली के बाद कार्तिक महीना जैसे ही पूर्ण हुआ, उपरांत में सुंदर समय आया जिसको कहते हैं शरद ऋतु। बड़ी सुंदर ऋतु होती है, सुहावनी होती है, हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगती है। और जो शरद पूर्णिमा आती ना, शरद पूर्णिमा का दिन आया। कहते हैं श्री शुकाचार्य जी महाराज, भगवान पिता रात्रि
सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। रास पंचाध्यायी में जब प्रवेश होता है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो भगवान का आता है। भगवान न पिता रात्रि, यानी ये रास किसी और ने नहीं किया। आप लोग सोचने लगो कि ये ब्रज का एक छोटा सा ग्वाला कन्हैया है उसने रास किया, नहीं। तो भगवान इसलिए ये पहले ही कह रहे हैं। कौन है वो? भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका। कौन है? भगवान है साक्षात। शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि है, चंद्रमा अपना प्रकाश चारों ओर बिखेरे हुए है। बड़ा सुंदर चंद्रमा लगता है पूर्णिमा का, सबसे सुंदर होता है। चारों ओर कुमुदनियां चंद्रमा को देख करके चकोर खिल उठा, विकसित हो रही हैं। समस्त प्रकृति आज बड़ी सुहावनी लग रही है, बड़ी सुंदर है। जहां देखते हैं वहीं पे कहीं जमुना जी का नीर बह रहा है पावन, कलकल कल करती हुई कालिंद्री का कलरव सर्वथा कुंठित हो रहा है। सुंदर वातावरण है वृंदावन के बीच, भगवान निधि वन में बैठे हैं और सुंदर वह संयोग देख करके भगवान ने अपनी वेणु का वादन किया। आज बांसुरी बजाई, बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही वेणु वादन किया, बांसुरी वादन किया, तो श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं जितनी गोपियां अपने अपने घरों में काम कर रही थीं यथावत, कोई रोटी बना रही थी, कोई अपने ससुर की सेवा कर रही थी, कोई पतिदेव को भोजन पवा रही थी, कोई अपने लाला को सुला रही थी, अलग अलग काम कर रही थी। कोई गाय धो रही थी, गैया, रात्रि का समय सायंकाल का, तो गाय धोने का समय था। परंतु जैसे ही कन्हैया ने वेणु वादन किया, बांसुरी का निनाद किया, समस्त गोपियों के कान में वो बांसुरी का शब्द पड़ा। जैसे ही शब्द पड़ता है कि अपना देहभान भूल जाती हैं, सुध भूल जाती हैं, मन खिंच जाता है उस बांसुरी की ओर, बंसी वाले की ओर। उन बांसुरी के शब्दों में इतनी ऐसा लगता है मानो जैसे साक्षात वो हमें पकड़ करके और कन्हैया के पास ले जा रहे हों। गोपांगनाएं जैसे ही सुनती हैं अपना काम छोड़ देती हैं और चारों ओर से दौड़ करके द्वारे निकल आती हैं और सड़क पर खड़ी होकर के कहती हैं, बहन ये बांसुरी कहाँ बज रही है, ये बांसुरी का वादन कहाँ हो रहा है। तो ये गोपी कहती है, अरे अरे हमें लगता है यहाँ पर, कोई कहती नहीं नहीं हमें लगता है यहाँ, कोई कहती नहीं नहीं हमें लगता है निधिवन में बांसुरी बज रही है, चलो चलो सुने। और समस्त गोपियां अपने अपने गृह कार्यों को त्याग के भागती हैं, दौड़ती हैं। अपनी देह का सुध नहीं है उन्हें। जो घूंघट करने की आदत में है वो घूंघट भी भूल गई करना, ऐसी भाग पड़ी अपने घर से। एक गाय धो रही है तो गाय की बाल्टी जो दूध भरा है वो यहीं छोड़ दी, पटक दी नीचे, दूध फैल गया पूरा, और छोड़ करके सीधी भागी कन्हैया की ओर खिंच गई। एक अपने घर में शयन कर रही थी, सो रही थी, जैसे ही बांसुरी का शब्द पड़ा कि वो गोपी भी तुरंत जागी और जैसी थी वैसे ही चल दी कन्हैया की ओर। समस्त गोपांगनाएं जैसे ही कन्हैया के पास पहुंची, गोपियों का साक्षात प्रेम है कन्हैया से। और वो भी गोपी कौन है? त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी जब दंडकारण्य वन में घूम रहे थे, वनवास हो गया, तो समस्त ऋषियों ने जब ये पता चला कि हमारे राम जी, हमारे भगवान जिनका हम ध्यान आंखें बंद करके करते हैं, वो हमें दर्शन देने के लिए अपने नंगे पांव चल करके अयोध्या से और हमें दर्शन देने स्वयं दंडकारण्य में आ रहे हैं, तो क्यों ना हम उनकी तैयारी करें, उनसे मिलने का सुंदर संयोग आ रहा है।
और उन्होंने तैयारी पूरी की। जैसे ही राम जी को देखते हैं, उनका इतना सुंदर स्वरूप है, ऐसे हमारे राम जी हैं कि उनकी एक बार जो छटा का दर्शन कर लेता है वो उनका ही हो जाता है। राम जी का जैसे ही ऋषि गणों ने दर्शन किया, मन खिंच गया और ये भाव आया कि अगर हम भी स्त्री होते, हम भी कहीं गोपी होते, तो आज शायद हमें भगवान श्री राम जी के साथ में विवाह हो जाता, तब तो हमारा जीवन धन्य हो जाता, उनकी दासी बन जाते, उनके चरणों की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिल जाता। थोड़ा सा राम जी ने जब ये मन में संकल्प सबके सुना, तो सबको आश्वासन दिया, ऋषि गणों चिंता मत करो, एक समय वो आएगा द्वापर युग में जब हम अवतार लेंगे श्री कृष्ण का, और समस्त ऋषि गणों तुम सब आकर के वहां गोपी बन जाना, किसी न किसी रूप में आ जाना, हम सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये कहे कि और वहां से चले जाते हैं। भगवान राम जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है, भगवान की तो सुंदरता की क्या वर्णन करें। अब आप ऐसे समझ लो कि भगवान वन में गए, वो भी कैसे स्वरूप में हैं? तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। कैसे हैं राम जी? तापस बेश विशेष उदासी, तपस्वियों का बेश बनाया है, जटा बनी है सर पर, वो भी कैसे जटा? कभी न मिटने वाले। हमारे ऋषिगण कहते हैं कि हमारे समाज में केवल पुरुष लोग, जो पुरुष होते हैं, वो 2 प्रकार के बाल रखते थे। कैसे? एक तो जटा जट, यानी या तो बड़े बड़े जटा, बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी, बिल्कुल संत महात्मा बने घूम रहे, या फिर कटाकट, यानी बिल्कुल छोटे छोटे बाल रखते थे। अब बीच में पता नहीं ये 1 साइड 2 साइड कहां से चल गई, भगवान जाने। आजकल बड़ी परेशानी है, ऐसे बाल बन जाते हैं जैसे बिल्कुल घोड़े जैसे। हाँ, सामने यही लगे कि घोड़े का सर लगा हुआ है इसके ऊपर। या तो जटाजट या फिर सपर चट, यानी बिल्कुल साफ करवा लो बालों को, गंजे हो जाओ, आराम से मूछ दाढ़ी सब कुछ घुटवा लो। एक संत कहते हैं बड़ी सुंदर बात, मूड मुढ़ाए ते 3 गुण। कौन कौन गुण है? 3 गुण है। अगर बाल बिल्कुल ही साफ करवा दो तो क्या होगा? बोले सर की मिट जाए खाज। सबसे पहले तो खुजली चली जाएगी सर की, जो परेशान हो आप कोई भी। मूड मुढ़ाए ते 3 गुण, सर की मिट जाए खाज। और जब घुटवा लेंगे सर और कुर्ता पहन के, धोती पहन के जब निकलेंगे चारों ओर, तो पता है खाए बे को बढ़िया मिले और लोग कहें महाराज। बताओ कितना आनंद है। बढ़िया चकाचक पाए बे को मालपुआ मिलेंगे और लोग महाराज महाराज कह करके, अरे सन्यासी महाराज आएगा, यही कहेंगे। लेकिन आज बीच में जो न तो बाल कटते ही हैं और न लगते हैं कि ये जटा हैं, पता नहीं कैसे अजीब से लोग रखा लेते हैं। राम जी हमारे कैसे बने हैं? जटाओं को रखाए हुए हैं, वो भी बड़े बड़े बाल थे राजकुमारों जैसे। जब वन में गए तो उन्होंने जटा बना लिए, वो भी अकौआ का जो दूध होता है, आक्र पुष्प का, वो दूध से बाल चिपक जाते हैं, ऐसे कि फिर काटने के बाद ही सही होंगे। उसी आक्र के दूध से भगवान श्री राम ने अपने जटाओं को बनाया, जो 14 वर्षों में कभी भी ना फैली। और साथ में केवल एक ही वस्त्र है, एक धोती नीचे पहने और एक पटका ऊपर से डाले हुए हैं, कोई श्रृंगार नहीं है। फिर भी राम जी कैसे लग रहे? उनकी सुंदरता पर विदेशी अप्सरा रीझ गई, सूपनखा जैसी।
ऐसी बढ़िया ब्यूटी पार्लर से सज धज के आई महाराज कि उसने कहा हमने ऐसे सुंदर नहीं देखे तुम जैसे, हमसे विवाह कर लो। पर भगवान ने एक न सुनी उसकी और उसे नकटी बना करके भेज दिया। जा करके अपने भैया के पास गई। किसी बहन की अगर कोई नाक काट ले और भाई को कितना क्रोध आएगा समझो आप। अरे कोई उसका उपहास ही उड़ा दे बहन का तो भाई उसे छोड़ेगा नहीं सामने वाले को। लेकिन वो खरदूषण जैसे भाई के जब पास पहुंची है शूर्पणखा, उसने कहा भैया तुम्हारे होते हुए और हमें एक बनवासी ने, एक भिखारी ने हमारी ये दशा कर दी। तो खरदूषण त्रिशुरा आदि 14,000 सैनिकों को लेकर के आया। किसको मारने के लिए? राम जी को। बहन आज तुम्हारे जिसने तुम्हारा अपमान किया है, अपनी बहन का अपमान करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार ही देंगे आज। लेकिन हमारे राम जी जहां बैठे हैं और खरदूषण जैसे ही सामने आता है, शूर्पणखा कह रही है चिल्ला चिल्ला करके भैया बड़ी पीड़ा हो रही है नाक कान में, रक्त बह रहा है और भैया इसी ने हमारा ये हाल किया है, ये बनवासी बेटा इसी ने हमारा ये हाल किया है। लेकिन जैसे ही खरदूषण ने देखा तो देखता ही रह गया। जो हाथ में तलवार लिए था, गदा लिए था, छोड़ दिया, नीचे रख दिया और कहने लगा बहन युद्ध करना है, वो तो युद्ध तो करेंगे ही, मारेंगे ही, लेकिन थोड़ा देख लेने दो, क्योंकि इतना सुंदर हमने आज तक कोई नहीं देखा। बड़ा सुंदर है इनका स्वरूप, इतना सुंदर आज तक मैंने कोई पुरुष नहीं देखा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। कहते हैं अरे भैया कोई कहता है क्या देख रहे हो, इसे मारना है, इसे देखने थोड़ी आए हम, दर्शन थोड़ी करना है। तो खरदूषण कहता है थोड़ी देर देख लेने दो, क्योंकि हम भर जन्म सुने हैं भाई और देखी नहीं हस सुंदरताई। हमने जन्मों अपने जन्म में इतने सुंदर देखे, एक से एक बढ़कर के देखे, साक्षात कामदेव का भी दर्शन किया है, लेकिन ऐसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। छोड़ दी तलवार, रख दी। बहन चिल्ला चिल्ला करके कह रही भैया यही है जिसने तुम्हारी बहन को ये हाल किया, नकटी बना दिया और तुम बैठे हो यहाँ पे हाथ पे हाथ रखे, जल्दी से कुछ करो। वो कहता है भले ही बहन की नाक कान काट दिए हों, लेकिन ऐसा पुरुष मारने की इच्छा नहीं हो रही है इसे। तो समझो संत महात्मा तो भगवान के भक्त हैं, वो तो उन पर रीझ ही जाएंगे। हम लोग तो भगवान को वैसे ही मानते हैं, उन पर वैसे ही मरते हैं। पर जो दुष्ट हैं, जो भगवान से बैर करते हैं, वो भी जब भगवान का दर्शन करते हैं तो वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी अपने आप में नहीं रहते। समझो इतनी सुंदरता। तो वही हमारे राम जी को देख करके जो राक्षस परेशान हो गए, इतना सुंदर कोई हो सकता है? और राम जी वही हमारे जब राजकुमार बन करके, सुंदर मुकुट धारण करके, पीतांबर पहन करके, माला डाल करके, धनुष बाण ले करके जब जनकपुरी में दूल्हा सरकार बन के गए होंगे, तब समझो क्या हाल हुआ होगा। तब तो बात ही निराली। जिसने देखा वही पागल हो गया, यही सोचने लगा भगवान यही हमारी जानकी जी के वर हों, यही वर रूप में प्राप्त हों। सब यही कामना करते हैं, यही हमारी जानकी के वर के लायक हैं। इतने सुंदर हमारे प्रभु हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे।
कैसे हैं प्यारे? तेरे केस बड़े घुंघरारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे केस बड़े घुंघराले, लगते हैं कारे कारे। तेरे केस बड़े घुंघरारे, लगते हैं कारे कारे। तेरे केस बड़े घुंघराले, लगते हैं कारे कारे। तेरी मोर मुकुट कर धनिया पे, तेरी मोर मुकुट कर धनिया पे। ओ तेरी मोर मुकुट कर धनिया पे। तेरी मोर मुकुट कर धनिया पे। बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, ओ बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे। श्री राधे। हरि बोल। और हमारे कन्हैया की आंखें कैसी, नेत्र कैसे? हे प्यारे, आपके नेत्रों में वो जादू है कि तेरी नजरों की मार कोई सह नहीं सकता, और जो नजरों की मार में आ जाए वो अपना रह नहीं सकता। दोनों ओर से परेशानी है। तेरे नैन अजब कजरारे, जैसे हो कारे कारे। तेरे नैन गजब कजरारे, जैसे हो कारे कारे। तेरे नैन अजब कजरारे, जैसे हो कारे कारे। तेरे नैन अजब कजरारे, जैसे हो कारे कारे। आपके जो सुंदर मुखार बिंद की छटा है, वो देखने के लिए लालायित रहते हैं बड़े बड़े मनस्वी तपस्वी। बड़े बड़े संत सोचते हैं कहीं आपकी थोड़ी सी छवि हमें दिखाई दे जाए प्यारे, हमारा कल्याण हो जाए। तेरे नैन अजब कजरारे, जैसे हो कारे कारे। तेरे नैन अजब कजरारे, जैसे हो कारे कारे। क्यों? ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे। ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे। बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, ओ बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। ओ बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। बोल बांके बिहारी लाल। जय। ऐसे सुंदर बांके बिहारी की छटा जब गोपियां देखती हैं, पहले तो बंसी पर ही मोहित हो जाती हैं। पहले भगवान ने एक बार और बंसी बजाई, तब किसे सुनाई दी? समस्त संसार को। इंद्र ने बंसी सुनी तो इंद्र की इंद्राणी बैठी हुई थी बगल में, वो सोचने लगी भैया ये बंसी कहाँ बज रही है, बड़ी सुंदर स्वर हैं। दौड़ी, जब आकाश मंडल से नीचे देखा तो पहले तो बंसी पर ही रीझ गई थी। आज जब बंसी वाले का दर्शन किया तब तो अपनी सुध ही गमा बैठी, कोई भान नहीं रहा देह का। लेकिन ये जो बंसी आज भगवान ने शरद पूर्णिमा के रात्रि में निनाद किया, वह बंसी केवल और केवल ब्रजांगनाओं ने ही सुनी है, केवल गोपियों ने सुनी है, क्योंकि वो बंसी से बुला रहे हैं अपनी ओर। अरे ऋषियों, आपने जिस कारण से इस गोपी देह को रखा है, त्रेता युग से प्रतीक्षा करते रहे, अब वो समय आ गया है, आ जाओ हमारे पास। और जैसे ही गोपियां पहुंची तो भगवान ने बड़ा स्वागत किया। भगवान सुंदर स्वागत करके कहते हैं गोपियों, अरे आओ आओ तुम्हारा स्वागत है।
स्वागतम ते महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अरे गोपियों, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। गोपियों को जैसे ही बुलाया कन्हैया ने, वैसे ही गोपियां जैसे आई प्रसन्न हो गई। भगवान बुला रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद पूछती हैं, भगवान पूछते हैं किम्बा किम कारणम, क्या कारण है यहाँ आने का? प्रिय किम करवाणि वा, कारण क्या है, आने का कारण क्या है, जल्दी बताइए। अब गोपियां चक्कर में पड़ गईं तो बिल्कुल उदास हो गईं। गोपियों से भगवान कहने लगे, हमें लगता है कि चंद्रमा पूर्णिमा का है, बड़ा सुंदर चंद्रमा लग रहा है, हो सकता है देखने के लिए चली आई हो जंगल में कि चंद्रमा के दर्शन कर लें, चलो चलो। तो देवी, रात्रि के समय में कहीं जाना नहीं चाहिए। जो घर की बहुएं होती हैं, कुलवती स्त्रियां हैं, उन्हें रात्रि में कहीं नहीं जाना चाहिए अकेले। वो तुम ऐसे चली आई। सुनो देवी, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, शीघ्र ही लौट जाओ, अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो क्या है? कन्हैया सोचने लगे, अच्छा अब हमें पता चला। हमें लगता है कि घर में पतिदेव से लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, तो खटपट हो गई होगी, सो पतिदेव ने कछु कह दिए होगा, सो आप क्रोधित होकर बाहर चली आई। देखो देवियों, पति ही सब कुछ होवे पत्नी का, और अगर थोड़ी बहुत कोई नोकझोंक हो भी जाए तो इतनी बुराई नहीं माननी चाहिए। जाओ जाकर के उनसे माफी मांगना और घर पे रहो, ऐसे नहीं आना चाहिए। अनेकानेक प्रश्न किए और भगवान ने बार बार कहा, गोपियों जाओ, यहां से जाओ, क्यों आई हो, यहां अकेली क्यों खड़ी हो तुम? अब तो गोपियां उदास हो गईं, पहले तो बुलाते हैं और अब कहते हैं क्यों आई हो। कोई कोई गोपी तो अपने पैर के अंगूठे के नाखून से धरती को क्रोधने लगी। कोई कोई क्रोध हो रहा है, मन में क्रोध भी आ रहा है कि ये कन्हैया कैसा है, पहले बुला रहा है और फिर बाद में कहता है कि क्यों आई हो। वो तो वही बात हुई जैसे महाराज जी का निमंत्रण कर दिया, महाराज जी शाम को हमारे यहाँ निमंत्रण है आपका, महाराज जी ने स्वीकार कर लिया, सुबह से भूखे बैठे। सायंकाल हुआ, निमंत्रण पाने के लिए यजमान जी के यहाँ गए। यजमान जी का गेट जैसे ही दरवाजा बजाया, अंदर से यजमान जी आए, अरे महाराज आइए आइए, प्रणाम महाराज जी आइए। और फिर बाद में महाराज जी से कहें, महाराज जी क्यों आए हो, क्या कारण है? तो महाराज जी के ऊपर क्या बीतेगी समझो आप। सुबह से भूखे बेचारे, सवेरे से नाश्ता भी ना किया और आपके यहाँ निमंत्रण की प्रतीक्षा है और आप बोल रहे हो क्यों आए हो। गोपियां कहती हैं, पहले तो बुलाते हो और बाद में कहते हो कि क्यों आए हो। कन्हैया, एक गोपी ने जवाब ही दे दिया, कहती है तुम जो सोच रहे हो कन्हैया वैसा कुछ नहीं है, बस हम तो एक ही बात जानती हैं कि हम आपसे अगाध प्रेम करती हैं और आपने अपनी बंसी के द्वारा हमें बुलाया है, इसलिए हम आई हैं। अगर आप कहते हो कि हम क्यों आई हैं तो इसका भी कारण है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्योमल क्षितोद्यमा, आजग मुरन्योमल क्षितोद्यमा, सायत्र कांतो जपिलोल कुंडला, निसम्य गीतं तदनंग वर्धनम,
सौम्य गीतम तदनंग वर्धनम तदनंग वर्धनम। कहती हैं गोपियां कन्हैया पहले तो आपने अपनी बंसी में वो गीत गुनगुनाया जिसमें हम खिंची चली आई हैं, और आज जब हम आई हैं तो आप हमसे प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हो, ये कहाँ की नीति है? गोपियों का ऐसा प्रेम है भगवान से कि भगवान बार बार मना करते हैं, बार बार कहते हैं कि नहीं यहाँ से चली जाओ, लेकिन गोपियां वहां से नहीं जाते हैं। कहती हैं अगर आप कहते हो कि आप हम अपने पति को छोड़ के आई हैं, तो हमारा पति तो वो सांसारिक पति हैं, पर प्रभु आप तो जगत पति हो, हम सबके पति हो। आपके हम पास आए हैं तो केवल अपना पति ही मान करके सर्वत्र आपको ही मानते हैं, सब कुछ आप पर ही हमारा ये प्राण ये जीवन न्यौछावर है प्यारे, और आपके बिना हम अब रह नहीं सकते। गोपियों ने बड़ी सुंदर बातें कन्हैया से कही। मयिबं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्त्या भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्वन् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं आपने हमें समझ क्या रखा है, कभी भी बुला लोगे कभी भी छोड़ दोगे। कुछ गोपियां थोड़े अलग मिजाज की हैं, गरम, जल्दी क्रोधित हो जाती हैं, पर प्रेम में तो नोक झोंक भी होती है। जहां वास्तविक प्रेम होगा वहां थोड़ी सी झगड़ा भी होता है कभी कभी, और जब तक नोक झोंक ना हो तब तक प्रेम ही कैसा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। गोपियां बार बार भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रेम की भिक्षा मांगती हैं। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, अब तो मोहे अपनों कर लीजिए। सुंदर बात बार बार कन्हैया से कहती हैं प्यारे अब हम आपसे क्या छुपाएं, आपके अधरामृत का रसास्वादन हम करना चाहते हैं। आपसे आपके साथ में कुछ समय बिताना चाहते हैं, और आप हो कि बार बार कहते हो कि हमें छोड़ करके यहाँ से चले जाओ, हम जाने वाली नहीं हैं। जब प्रेम की पुष्टि देखी कन्हैया ने, तो कन्हैया ने आज सांत्वना दी और कहा ठीक है गोपियों। गोपियों के साथ में भगवान ने रमण प्रारंभ किया, रास प्रारंभ करने लगे। पर उसी समय एक गोपी है उनमें से जिनका नाम नहीं आया, केवल कहा गया है ब्रजवधू। विक्रीडतम ब्रजवधो, एक सुंदर गोपी है जो वधू नाम से संबोधित करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और वो कहते हैं कि वो कौन है? वो श्री साक्षात किशोरी जी श्री राधा रानी। वह राधा जी का नाम भागवत में नहीं लिया गया, क्योंकि सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं राधा जी, और अपने गुरुदेव का कोई नाम थोड़ी लेता है। या मानो सुखदेव जी महाराज को जब राधा जी का नाम जाती थी, उन्होंने सोचा अगर हमने राधा नाम लिया
और हमारी समाधि लग गई तो राजा परीक्षित जी तो बीच में लटक जाएंगे, इनको 7 दिन का समय है, ज्यादा समय हो जाएगा, क्या करें, नाम ही नहीं लिया, अलग और संबोधन लेकर के राधा जी का नाम बोल दिया। और कहते हैं कि जैसे ही रमण प्रारंभ किया रमण बिहारी ने कि गोपियों को थोड़ा सा अभिमान होने लगा, सब कहने लगी, क्योंकि एक विशेषता है, जो चीज हमें स्वयं प्राप्त हो जाए या हमारे घर में बचपन से हम देखते चले आ रहे हों, तो उस चीज का ज्यादा हमें मूल्य पता नहीं रहता। हमारे घर में बहुत पैसा हो, बड़े बड़े सुंदर मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो हमें उस मकान का, उस गाड़ियों का कोई महत्व पता नहीं रहेगा कि ये क्या है, सब छोटी सी चीजें लगती हैं। जो हमारे सामने प्रायः हमसे मिलता रहे, हमारे पास रहे, उस व्यक्ति को हम ज्यादा चाहते नहीं हैं, क्योंकि उसको रोज देख रहे हैं, वही दिखाई दे रहा है रोज, जब भी आंखें खोलेंगे तो वही दिखेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आज गोपियों के पास कन्हैया बचपन से हैं, छोटे थे तब से ही हैं, और कन्हैया बचपन से आज तक हैं, तो गोपियों को एक साधारण से कन्हैया लगने लगे और अपने आप में अभिमान आने लगा। अरे ये कन्हैया तो हमारे साथ में नाचे, हमारे साथ में गाए, हम जैसो कहें वैसो करे, हम कहें कन्हैया नाचो तो नाचे, हम कहें कन्हैया बैठो तो बैठ जाए, हम कहें कन्हैया चलो तो चल दे, हमारे हिसाब से हो। भाई किसी के पास में अगर मणि हो, किसी को मणि मिल जाए, 3 मणियां होती हैं, एक तो होती है नागमणि, नागमणि अगर मिल जाए तो वो भी इच्छाधारी नाग की मणि हो तो हमारी कई मनोकामना पूरी कर देगी, उससे हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। पर वो नाग के पास जो सिद्धियां वाली मणि रहती है, वो नाग को उसका महत्व पता नहीं रहता ये है क्या, पर दूसरे उसकी महत्ता जानते हैं। दूसरी मणि होती है चिंतामणि, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः सुख संपदा। चिंतामणि वो मणि है जो हमें अगर मिल जाए तो हम जैसा मन में विचार करें वो हमारे सामने आ जाएगी। एक व्यक्ति को मणि मिल गई, सिद्ध हो गई, और वो जंगल में गया, जंगल में जाकर के बैठ गया, तो उसने सोचा जंगल में मकान नहीं है और क्या करें, तो खाने पीने की व्यवस्था कुछ थी नहीं, तो मणि से कहा, ये मणि अगर तुम सिद्ध हुई हो तो हमारे लिए सुंदर एक बढ़िया सा डबल बेड आ जाए। तो सुंदर डबल बेड आ गया, बढ़िया लेटने की, और आराम से उस पर लेट गया। उसने कहा, मणि हमारे पास में हमें सुंदर भोजन आ जाए, तो भोजन आ गया बढ़िया सा। थोड़ी देर बाद सोचने लगा, भोजन करके रात्रि हो गई है, जंगल में हम बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर ना आ जाए और हमें खा ना जाए। जैसे ये कहा तो शेर आ गया और खा गया, वो तो जो मांगोगे वही होगा सामने। तो चिंतामणि जो होती है वो जो भी आप मांगोगे सामने मिल जाता है। ऐसे ही अगर वो मणि जिसके पास है उसको उसका महत्व पता नहीं रहता कि ये क्या है, लेकिन जिसके पास नहीं होती उसको बड़ा महत्व पता रहता है। जब तक हमें धूप नहीं लगेगी तब तक हमें छांव का महत्व पता नहीं चलता। जब तक हमारे ऊपर गरीबी का भार नहीं होगा तब तक हमें अमीरी का पता नहीं चलता। जब तक हमारे पुत्र नहीं होगा तो पुत्र सुख का पता नहीं चलता। ऐसे ही जिसके पास में जो हो उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं रहता। आज गोपियों के पास कन्हैया बचपन से है। किसी प्रेमिका का पति, पत्नी का पति विदेश चला जाए 1 आध महीने के लिए, तो 1 महीना बड़े संकट में कटता है। अनन्य प्रेम करती है अपने पति से। 1 महीने का समय दिया है, एक तारीख बड़े दिनों में कट रही है, लेकिन जैसे ही 1 ही दिन रह जाता है, अंतिम तारीख रह जाती है महीने की, तब तो रात्रि में नींद भी नहीं आती। यही लगा रहता है सवेरे आ रहे होंगे, और सुबह जैसे ही प्रातः काल होता है, किसी ने दरवाजा जैसे ही खटखटाया तो झटपट से भागती हैं, देखती हैं खोल करके शायद वही हो, लेकिन नहीं मिलते तो उदास हो जाते हैं।
और वही पतिदेव जो इतनी लालयता है उनसे मिलने की, उत्सुकता है, वही पति जब लॉकडाउन में कोरोना के माहौल में 5-5 महीने घर पे रहे नौकरी छोड़ के, तो पत्नी धर्मपत्नी जी कहने लगती हैं, पतिदेव कब तक परे रहोगे, अरे कुछ तो काम करो जिससे घर का खर्चा चले। तो वही पतिदेव बाहर लगने लगते हैं, और वही जब बाहर चले जाएं तो उसका मूल्य पता चलता है कि ये क्या है। वैसे ही गोपियों के साथ में भगवान बचपन से रहे, तो गोपियों को थोड़ा मूल्य पता नहीं था प्रभु का, होते क्या है प्रभु। आज भगवान ने सोचा इनका अभिमान दूर करने के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। जहाँ गोपियों को आया अभिमान, वहां से चले गए भगवान, अंतर ध्यान हो गए। राधा जी का हाथ पकड़ा और ले गए, राधा जी को साथ में चले गए। अंतर्हिते भगवती सहदेवा सह ब्रजांगना, साथ में राधा जी को लेके गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही गोपियों ने कन्हैया को ना पाया तो बड़ी दुखी हो गई, रोने लगी, आपस में ही चर्चा करने लगी, कन्हैया कहाँ गया। चारों ओर रोती बिलखती हुई घूमने लगी, पागलों की भांति जंगल में रात्रि में निकल पड़ी सभी गोपियां। अरे मेरे प्यारे प्रियतम कहाँ हो कन्हैया, अरे आपको अगर छोड़ के जाना था तो ऐसे क्यों गए, पहले बुलाते नहीं और बुलाया था तो हमें छोड़ के क्यों गए। कभी कभी जंगल में, घनघोर जंगल में रात्रि में पहुंचती हैं, वहां पर तुलसी के वृक्ष खड़े हैं, तो तुलसी से पूछती हैं, अरे बहन क्या तुझे पता है हमारे कन्हैया कहाँ हैं, हमारे प्राण प्रियतम कहाँ हैं। तो गोपियों को कोई जवाब नहीं आता। वो तुलसी मानो, तुलसी का जो बिरवा होता है वो थोड़ा सा हिल जाता है, हवा का झोंका आता है तो वो ऐसे ऐसे हिल जाती है। गोपी कहती है, देखो देखो बहन, आखिर है तो हमारी सौत, ये भी तो हमारे कन्हैया की सर पे बैठती है जाकर के। तुलसी जो होता है, तुलसी का पत्र होता है, वो सर पे रखा जाता है भगवान के। तो कहती हैं ये हमारी सौत है, ये क्यों बताएगी उनका पता, ये तो खुद उनसे प्रेम करती है, इसलिए चलो दूर जाके और पूछते हैं। रात्रि में घूमते घूमते जब कहीं कन्हैया का दर्शन नहीं मिलता तो यमुना किनारे आके बैठ गई गोपियां और रोते हुए एक ही बात कहती हैं। साथ में राधा जी भी रास्ते में मिल गई। राधा जी को भी थोड़ा अभिमान हुआ कि कन्हैया सबसे प्रेम नहीं करते, हमसे प्रेम करते हैं। और राधा जी ने कहा, कन्हैया हमें तो अपने कंधे पे बिठाओ, हम तो बड़े थक गए हैं। तो कन्हैया बोले, ठीक है आ जाओ। जैसे ही एक पांव बढ़ाया कन्हैया वहां से भी अंतर्धान हो गए। राधा जी भी रोने लगे। सब मिलकर के रात्रि में जैसे ही यमुना जी के पास पहुंची और सुंदर गोपी गीत गाया। संस्कृत में बड़ा सुंदर गीत है, आइए एक पंक्ति हम बस थोड़ी सी गुनगुनाते हैं। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेयति इंद्रा सस्वदद्रुहि जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेयति इंद्रा गोपियां गुनगुना दयति दृश्यता देख सुता बिखा त्वयि धृता तव त्वां विचन बधे प्रणति देहिना पाप कर्षणं ऋण चरानुगं श्रीनिकेतिनो फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् तृणोकुचे सुना गन्धिहर्षयो मधुरया गिरा
भरा ओस करे क्षणा जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा प्रियते जयरा इस प्रकार जब गोपियों ने विलाप करना प्रारंभ किया, विलाप कर रही थी पहले, अब आलाप भी लगाना प्रारंभ कर दिया। रोते रोते गाने भी लगी। केवल संसार में एक ही भगवान ने ऐसी स्त्री जाति को बनाया है जो रो भी सकती हैं और गा भी सकती हैं साथ में। हाँ, दोनों काम हो जाते हैं। गाना भी चलता रहेगा, रोना भी हो जाएगा, बीच बीच में आंसू भी आ जाएंगे, पता नहीं कौन सा बटन दबा देंगे, तुरंत आंसू निकलना प्रारंभ। महाराज हाँ, भगवान ने अलग ही फिट की है मशीन। एक जगह किसी के यहाँ कोई गमी हो गई होगी तो वहां एक मैया गई और रोने लगी, द्वारे से ही रोना शुरू किया। उन्होंने अंदर गई तो उन्होंने देख करके, उनको देख करके और लोग भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो जब लौटी वहां से तो बाहर चली गई और कुछ देर बाद कुछ भूल गई थी, सामान रखा हुआ, तो वो अंदर दोबारा से गई। थोड़ी सी लंबी सी घूंघट किए हुए थी तो उन्होंने, जो भीतर बैठी हुई मैया हैं, उन्होंने सोचा कि दोबारा दूसरी कोई आ गई है तो रोना शुरू करें। और जैसे ही रोना प्रारंभ किया तो वो मैया एकदम आई, अरे नहीं नहीं, हम तो पहली वाली हैं, हम तो रो चुके, अब नहीं रोना। तुरंत वो, अरे हम तो अपना मोबाइल भुलाए थे इसलिए दोबारा आए हैं। पर सबसे ज्यादा करुणा माताओं में ही होती है। तुरंत रो सकती हैं, तुरंत हंस भी लेंगी, वहीं रोते रोते अपने हाथ से चाबी भी बता देंगी, हाँ फलानी जगह रखी है, बात भी कर लेंगी। लड्डू कम पड़ रहे हैं तो लड्डू ले आओ जल्दी से भैया, और फिर रोना प्रारंभ हो जाएगा। सब कुछ रोते रोते हो सकता है। गोपियां आज रोती हैं, पहले तो विलाप कर रही थीं, अब आलाप भी लगा रही हैं। सुंदर गोपी गीत गाया उन्होंने। कहती हैं कन्हैया, फणि फणार्पितं ते पदाम्बुजम्। आपने अगर हमें इस विरह की ज्वाला में जला करके मारना ही था तो दावाग्नि से क्यों बचाया? अगर ये हमें जुदाई का जहर पिलाना ही था तो वो कालिए नाग के जहर से क्यों बचाया? फणि फणार्पितम, उस नाग के ऊपर तुमने जो नृत्य किया था, नटवर बन करके तांडव करते रहे, कालिए नाग को अपने कालिए दह से निकाल करके बाहर फेंक दिया। अगर हमें मारना ही था तो फिर वो विष द्वारा जल से ही मर जाने देते। और अगर ऐसा हमें जीवन देना था तो इससे अच्छा है प्रभु हमारे प्राण ही हर लो। अब तो जब कन्हैया नहीं आए, बहुत रोई, तो सब गोपियों ने निश्चय कर लिया, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोने लगी गोपियां, विलाप करने लगी और एक प्रण किया, कन्हैया अगर आप ना आए तो हम इसी जमुना जी में अपने आप को त्याग देंगे, अपने आप का, अपना शरीर ही त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार जैसे गोपियों ने कहा, रोने लगी। जैसे ही भगवान के विरह में रोना प्रारंभ किया, अश्रुपात होने लगे कि भगवान वहीं प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पीतांबरधर राजन, सुंदर पीतांबर हाथों में लेकर के कन्हैया दौड़े और सीधे प्रकट हुए गोपांगनाओं के बीच में। अब गोपियां ने जैसे ही देखा, गोपियाओं ने, कि चारों ओर कन्हैया आ गए हैं, तो चारों ओर से चक्कर लगा करके खड़ी हो गई, बीच में खड़े कर लिए। कोई कोई गुस्सा में घूरता है, कोई बातें नहीं करता, हमें बातें नहीं करनी इनसे, अब आ गए तो आ जाने दो, हमें नहीं बोलना। और कोई कोई क्रोध भी दिखाती हैं, डांटती भी हैं, कहाँ गए थे, हमें अर्धरात्रि में अकेला छोड़ करके आप कैसे जा सकते हो। एक कहती है कन्हैया मैं तो आपको क्या कहूं, क्योंकि प्रेम
कि तीन पराकाष्ठाएं होती हैं, तीन श्रेणियों में प्रेम होता है। एक तो होता है प्रेम की तीन स्थितियों में से पहली जो स्थिति है वो होती है तदीयता। और तदीयता का मतलब इसके दूसरा जो स्थिति बनती है वो होती है त्वदीयता। तदीयता, त्वदीयता। और तीसरी स्थिति बनती है वो होती है मदीयता। तो गोपियां कहती हैं पता है कि नहीं, तीनों की अलग अलग परिभाषा है। जो तदीयता होती है वो वैसा प्रेमी होता है, तदीयता वाला, जो प्रेमी कहता है हमने न तो आपको आज से पहले कभी देखा है, आज से पहले कभी नहीं देखा और कभी देखा ही नहीं है, केवल आपके बारे में सुना है, आपके बारे में सुनते रहते हैं, हमें प्रेम हो गया है आप केवल आपकी बातों से, आपके बारे में सुन सुन करके फलाने महाराज जी बहुत अच्छे हैं, अच्छी कथा कहते हैं, तो उनके बारे में लोग सोचने लगते हैं। फलाना व्यक्ति बहुत बढ़िया, तो उसके बारे में मन में कई विचार आने लगते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि एक तो श्रेणी होती है उसी प्रकार की तदीयता, दूसरी होती है त्वदीयता। त्वदीयता का मतलब होता है कि हमने आपको देखा है और हम आपको देख करके आपसे प्रेम करने लगे। तीसरा होता है कि आप प्रेम करो या ना करो, आप भले ही हमें देखो ना देखो, पर हम तो आपसे प्रेम करेंगे ही करेंगे, देखेंगे। तीसरा ये स्थिति बनती है। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया एक बात बताओ, हमारा जो आपसे प्रेम है वो किस श्रेणी का है? कन्हैया कहते हैं गोपियों इनकी अलग अलग परिभाषा है। जो मदीयता होती है उसमें चार भेद होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले आत्मा राम, दूसरा होता है आत्मकाम, और तीसरा होता है अकृतज्ञ, चौथा होता है गुरुद्रोही। तीसरी वाली श्रेणी की बात बताते कन्हैया। आत्माराम एक ऐसा होता है जो कहता है हमें किसी से प्रेम नहीं करना, हमें किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है, संसार से कोई मतलब नहीं है। वो कौन होता है? वो होते हैं बड़े बड़े ऋषिगण, जिनको अपने आप से ही प्रेम है, ना उन्हें अपने शरीर से मतलब है, केवल अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, अपने आप में ही रास करते हैं, दूसरों से संसार से कोई मतलब नहीं होता। तीसरा होता है आप्तकाम। आप्तकाम का मतलब व्यवहार, यानी आपने हमारे यहाँ 4 लड्डू चढ़ा दिए, भागवत हुई तो, और हमारे आपके यहाँ जब भागवत होगी तो हम भी 4 लड्डू जाके चढ़ा देंगे। आपने प्रेम किया, बदले में हम प्रेम कर रहे हैं, ये व्यापार हो गया, जो आप्तकाम होते हैं। एक होते हैं अकृतज्ञ, हम आपके ऊपर चाहे जितना एहसान करें, प्रेम करें, लेकिन आपको कोई मतलब ही नहीं है हमसे, समय पर धोखा भी दे दोगे, वो होते हैं अकृतज्ञ। चौथा होता है गुरुद्रोही, जो दूसरे के प्रेम का लाभ उठा ले वह गुरुद्रोही माना जाता है। महाराज जी पर आपने बड़ा विश्वास किया और महाराज जी आपका घर साफ करके भाग गए, तो सबसे बड़ा विश्वासघात है। आपने किसी को घर में शरण दी, बैठा लिया, वो आपकी अलमारी खाली करके चला गया, तो ये क्या है? ये गुरुद्रोही, यानी विश्वासघात जो कर दे वो गुरुद्रोही होता है। गोपियां तुरंत बोली कन्हैया बस पकड़े गए, कन्हैया आप भी चौथी श्रेणी के हो, गुरुद्रोही हो। क्यों? हमारा घर परिवार उजाड़ दिया, घर से हमें बाहर बुला लिया, रात्रि में रमण भी करते हैं, रास भी कर रहे हो, और फिर रात्रि में अकेले छोड़ के भी चले जाते हो। आप ही सबसे बड़े आप विश्वासघाती हो, गुरुद्रोही हो। कन्हैया बोले गोपी ऐसी बात नहीं है, बस हमारा तो ये मंतव्य था कि जब तक थोड़े दूर ना होंगे तब तक प्रेम की पुष्टि नहीं होगी, और आज प्रेम की पुष्टि हो गई। कन्हैया ने पुनः रास प्रारंभ किया, बड़ा सुंदर। उस रास में भगवान भोले बाबा भी आए। जैसे ही आने लगे, भूत बाबा ने भोलेनाथ तो द्वारे पे खड़ी हुई कुछ सखियों ने रोक दिया, बाबा जी, दाढ़ी मूछ वाले बाबा जी को जाना मना है, अंदर आप नहीं जा सकते। बाबा जी बोले, शंकर भगवान बोले, देखो गोपियों, हम बड़ा अच्छो नाचें, ठुमका लगाएं बढ़िया, हमें एक बार अंदर जाने दो, फिर देखो चमत्कार। बोले कोई भी बने रहो, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। जब नहीं जा सकते तो क्या करें? भोले बाबा जमुना जी में गए, तुरंत